हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये मान लो, ये कंफर्म कर लो कि यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस हम देखने वाले हैं वो असल मायने में हमारे जो हमने जो बनाया हुआ था डायग्राम, उसी डायग्राम के अगले स्टेप को रिप्रेजेंट करती है। आपको याद होगा मैं फटाफट एक रफ स्केचिंग कर देता हूँ ताकि कुछ तो आइडिया हमें लग जाए, ठीक है। तो कुछ आइडिया लगने के लिए हम एक रफ स्केच फटाक से तैयार कर देते हैं। असल मायने मैंने इतना नहीं, ऐसे गया है एंड इट फील्स लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से बेसिकली यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे निकली हुई है, ठीक है। क्या हुआ है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकली हुई है और ये इलाका लार्ज इंटेस्टाइन का है। मतलब मैं ये एक सिर्फ रफ स्केच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इलाका हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो और हाँ, ये हो गया, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का एक डायग्राम हो गया, ठीक है। तो सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, अभी वाला जो हमारा टॉपिक है वो इस सेक्शन पे जाएगा, ठीक है। असल मायने में बात हो रही है डाइजेशन की प्रोसेस की, जो कहाँ शुरू होती है, जो शुरू होती है स्टमक से। कहाँ पे, स्टमक। कुछ लोग इसको या कुछ लोग इसको एब्डोमेन का नाम भी देते हैं, और इसको एब्डोमेन का नाम भी देते हैं। असल मायने में होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं और वो स्पेसिफिक मूवमेंट के जरिए जब इसमें आता है, हमने बताया है वो मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है जिसके वजह से खाना इसमें आता है। और जब खाना इसमें आ गया तो इसमें आने के बाद खाने का अलग अलग इनिशिएशन शुरू होता है। सबसे पहला इनिशिएशन क्या होता है, देखो तो सबसे पहले जैसे ही खाना इधर आया, क्या हुआ, जैसे ही खाना इधर आया, आते के साथ ही इसके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। अधिक से अधिक ऐसा कहा जाता है कि स्टमक के बारे में कहता है कि ये एक जे शेप्ड मसल बैग है, जो ये एक जे शेप्ड मसल बैग है जो क्या करता है, जो खाने को होल्ड करता है, खाने को पचाता है, पचाने की जगह देता है। एग्जैक्टली यही वर्ड यूज़ करना है, जगह देता है, ठीक है। तो ये खाना बचाता नहीं है, खाने को पचाने की जगह देता है, ठीक है। असल मायने में स्टमक ये करता है। अब स्टमक एक ऐसी जगह है जो पूरा का पूरा क्या है, जे शेप का बैग है, एक बलून हो गया, उसको देख लो। और ये पूरे के पूरे स्टमक को ना आप इमेजिन करो कि मैं स्टमक को, ये एक बैग हो गया, ठीक है। इस बैग को मैं खोल रहा हूँ और खोल कर काट रहा हूँ, और काट कर अंदर का हिस्सा ऐसे खोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे खोल रहा हूँ तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बैग हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बैग हो गया, जे शेप्ड बैग है, ठीक है। तो इस बैग को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से काट रहा हूँ और काट के अंदर का हिस्सा खोल रहा हूँ। तो ये कैसा दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा, तो अगर आप उसको खोलोगे ना स्टमक की दीवार, तो स्टमक की दीवार में ऐसे छोटे छोटे छेद बने होते हैं, पूरी की पूरी दीवार पर ऐसे छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पूरे के पूरे पेट के सिस्टम में एंजाइम निकलने की जगह बनाई गई है। क्या बनाई गई है, एंजाइम, पेप्सिन और मतलब और क्या बोला जाए, एंजाइम्स निकलने की जगह बनाई गई है, ठीक है। पेट में क्या होता है, जैसे ही खाना जाता है इसको 3 या 4 घंटे तक चर्निंग किया जाता है, पूरा चलाया जाता है, एकदम चर्न किया जाता है। अब हमने खाया यहाँ पर सॉलिड, और यहाँ पर आते आते ये क्या हुआ है, सिर्फ सेमी सॉलिड हुआ है कि नहीं। अभी तो वो सिर्फ आटे जैसा, मतलब एकदम लोई के फॉर्म में भी नहीं आ पाया है, हाँ। तो यहाँ पर इसको और छोटा तोड़ना पड़ेगा, तब तो उससे एनर्जी लेंगे। तो यहाँ पर इसको और छोटा तोड़ने के लिए HCl निकलता है हमारे पेट से। क्या निकलता है, डाइल्यूट HCl का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन
होता है जो फूड को तोड़ते हैं। ठीक है, अब फूड को तोड़ रहा है, सिर्फ तोड़ने से तो काम नहीं ना होगा, तोड़ते जाओगे तो ये तो खाने को किस स्टेज में ले आएगा, एसिड है, फूड को तोड़ता है और उसे एसिडिक स्टेट में पहुंचाता है, एसिडिक स्टेट में पहुंचा देता है। ठीक है, खाना टूट गया और खाना पहुंच गया कहाँ, एसिडिक स्टेट में। अब जब खाना एसिडिक स्टेट में पहुंच गया है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये एसिडिक हो गया ना, तो अब इस पर पेप्सिन नाम का एंजाइम काम करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, तब इस पर पेप्सिन, जब खाना एसिडिक हो गया ना, तब पेप्सिन नाम का एक एंजाइम काम करना शुरू करता है। पेप्सिन एंजाइम, सॉरी इंग्लिश में ही लिख देता हूँ मैं, एंजाइम काम शुरू करता है, पेप्सिन एंजाइम काम शुरू करता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करना शुरू करता है, इसके अंदर से धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जो गए हैं वो ख़त्म हो गए। मतलब देखो, पहली बात एसिड सेक्रेट हुआ तो बैक्टीरिया मरे, फूड छोटे छोटे पार्ट में टूटा, फूड एसिडिक स्टेट में टूटा, जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम का काम शुरू हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे ये हमारे पेट को बढ़िया से बचाए रखा। अब मज़े की बात ये है कि पेट में पेप्सिन निकल गया, जो क्या करेगा, जिसका काम मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, जिसको मैं आगे बताऊंगा कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है। लेकिन पेट में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस एक लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, जो क्या करता है, जब पेट में एसिड निकलेगा तो पेट जल जाएगा कि नहीं, अंदरूनी पार्ट, और फिर पेट में छाले पड़ते हैं जिसको अल्सर का नाम दिया जाता है, अल्सर। ठीक है, कुछ लोग को गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो लोग इसको प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसी को बचाने के लिए हमारे पेट में एक लिक्विड निकलता है, HCl जैसे ही हम खाना खाते हैं सबसे पहले पेट में म्यूकस निकल कर वो पूरी दीवार को भर देता है, पेट की पूरी दीवार को भर देता है, ताकि जब HCl निकले तो पेट को ही पचाना शुरू ना कर दे। यही रीज़न है कि अगर आप टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, अगर आप रोज़ 9 बजे खाना खाते हैं फॉर एग्जांपल, और एक दिन अगर आपसे मिस हो गया, आप उस दिन 9 बजे नहीं खा पाए, तो पेट एसिड तो 9 बजे ही छोड़ेगा, और इसी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, दीवार जलने लगती हैं और हमारे पेट में दर्द होने लगता है, हमको लगती है भूख बहुत तेज़ भयंकर तरीके से, समझे। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज़ होता है। म्यूकस एक लिक्विड फॉर्म है जो स्टमक के अंदर, स्टमक के इंटरनल सरफेस को एसिड बर्न से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, एसिड बर्न से बचाता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर खाने की प्रोसेस इतने लंबे समय तक चलती है। यहाँ फूड 3 से 4 घंटे तक ब्रेकडाउन फॉलो करता है। ब्रेकडाउन फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ फूड 3 से 4 घंटे तक ब्रेकडाउन को चलाते रहता है, और जैसे जैसे फूड की ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है ये आपने यहाँ पर देख ली। अब खाना यहाँ पर 3-4 घंटे तक चर्न हो गया, उसके बाद क्या होगा, खाना इसमें आएगा, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले हम पढ़ लेंगे लीवर का काम वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा इंटेस्टाइन और लीवर एक साथ पढ़ेंगे। अब्जॉर्प्शन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को आइए देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फटाक से और अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
डाइजेशन ख़त्म, ठीक है। तो सेक्शनाइजिंग करते रहना है हमको धीरे धीरे। हाँ, तो आइए अब बढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन। ABSORBTION, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है? तो खाना यहाँ पर पच गया, पचने के बाद इसमें घुसेगा, लेकिन जैसे ही खाना एसिड वाला है, यहाँ पर खाना कौन सा है? एसिड है, इसमें घुसेगा अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? हाँ, जल जाएगी। तो इसी वजह से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले लीवर और पैनक्रियाज, यहाँ पर होता है हमारा एक लीवर लगा होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा लीवर, ठीक है। मैं अच्छा डायग्राम एक दिखा दूंगा, अच्छे डायग्राम पे भी समझा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे लीवर होता है, ये हो गया सामने लीवर, और इसके नीचे होता है पैनक्रिया, ठीक है। आप इसको ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, ये हो गया जे शेप आपका स्टमक, ठीक है। ये जे शेप आपका स्टमक हो गया, और इसके इस साइड ऐसे हो गया लीवर, ठीक है। तो ये जे शेप और स्टमक के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ पर पाया जाता है हमारा पैनक्रिया। क्या पाया जाता है? पैनक्रिया, समझे? तो ये ऐसा है, ठीक है। ये जे शेप और इसके ऊपर का ये हिस्सा, बीच की जगह है, यहाँ पैनक्रिया पाया जाता है, ठीक है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। अभी तो खाना सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है और खाना अभी एसिड के फॉर्म में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसको खाने को न्यूट्रल करना पड़ेगा, अल्कली फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो न्यूट्रल करने की प्रोसेस शुरू होगी। फिर खाने को इसमें पचने लायक जाने के लिए और छोटे छोटे पार्ट में टूटना है, तो इसलिए कुछ कुछ एंजाइम और भी रिलीज होंगे, ठीक है। तो वो सब आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटर करने से पहले की प्रोसेस पढ़ते हैं। फूड को एसिडिक से अल्कलाइन करने के लिए, अल्कलाइन मतलब लगभग बेसिक, अल्कलाइन करने के लिए लीवर, ये हो गया हमारा लीवर, बाइल जूस, सॉरी जूस की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। तो बाइल जूस सेक्रेट करता है। अब समझ रहे हो, बाइल जूस का धीरे धीरे बाइल जूस यहाँ पर आ रहा है, और बाइल जूस जैसे जैसे आता है, इसकी वजह से हमारा धीरे धीरे फूड एसिडिक से अल्कलाइन बनने लगता है। अब बाइल जूस जो निकलता है, ये किस रंग का होता है? तो ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इसका रंग कैसा होता है? ग्रीनिश येलो, पीला हरा रंग का होता है, ठीक है। तो ये असल मायने में वैसा काम शुरू करता है। और जब जैसे जैसे यहाँ से बाइल जूस हमारा निकलते जाता है, ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कहाँ स्टोर होता है? जो गैल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ये बाइल जूस कहाँ होता है? इसी में एक जगह होती है गैल ब्लैडर, वहीं पे ये बाइल जूस स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाइल जूस धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देता है। अब हमारा यहाँ पर पाया जाता है, ये सिस्टम हो गया। अब इसी सिस्टम के अंदर हमारे पाए जाते हैं, ये तो हो गया बाइल जूस निकलना लीवर का, ठीक है। मैंने कहा लीवर और पैनक्रिया दो चीज़ सेक्रेट करती हैं, तो ये लीवर का सिस्टम हो गया। अब बात कर लेते हैं पैनक्रियाज का।
पैनक्रियाज क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम किसका था, लीवर, लीवर ये सब करता है। पैनक्रियाज क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है। जैसे इससे बाइल जूस निकला ना, लीवर से बाइल जूस, तो इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो क्या करता है, ठीक है, जो क्या करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसमें निकलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें एमाइलेज ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन होता है, ठीक है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन पाया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे ये क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या क्या करते हैं फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। एमाइलेज ये प्रोटीन को पचाता है, किसको, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, किसको, स्टार्च को पचाता है, ठीक है। और पेप्सिन जो होगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन लगभग एक जैसे ही होते हैं, और पेप्सिन के जगह यहाँ पर लाइपेज लिख देते हैं, ठीक है, जिससे ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, हमारा स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइपेज फैट को तोड़ता है, ठीक है, फैट्स के टुकड़े तोड़ता है, ठीक है। तो खाने को एसिडिक से बेसिक यहाँ पर बना दिया गया, जिसमें बाइल जूस निकल गया, गैल बैडर धीरे धीरे बाइल जूस निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये एसिड से बेस बन गया खाना, जिसकी वजह से अब इसको अब्जॉर्ब करना ईजी हो गया। एमाइलेज स्टार्च को तोड़ दिया, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ दिया, और लाइपेज फैट को तोड़ दिया। अब सारी चीज़ें बन गई, तो अब हमें कहाँ जाना है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही ना, बना बनाया खाना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और क्या होगा, ठीक है। देखते हैं फटाफट। अभी बस एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ है, एब्जॉर्प्शन ख़त्म नहीं हुआ है, एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ है जस्ट अभी, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो बस आइए देखते हैं एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है आगे। हाँ, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये 6.5 मीटर MTR लंबी ट्यूब है जिसमें फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। फूड डाइजेस्ट के लिए क्या बोला गया है, इनमें इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और बचे हुए फूड को भी डाइजेस्ट करता है,
ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर घुसते के साथ कुछ डाइजेशन शुरू हो गया था और थोड़ा सा डाइजेशन जो बाकी था वो बचे हुए फूड के साथ शुरू हो गया, ठीक है। घुसते जा रहा है, टूटते जा रहा है, घुसते जा रहा है, टूटते जा रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बचा हुआ फूड जो है वो कैसे टूटता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बन जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम वो ग्लूकोज बन जाता है। देखो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड बन जाता है, जिसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। देखो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है तो हम ग्लूकोज ले लिए। एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है बॉडी को, सेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद हाँ, फैट जो होता है वो हाँ, जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड में बदल जाता है, फैटी एसिड में बदल जाता है। अब जब ये प्रोसेस हो गई, आधा डाइजेशन हो गया, तो सेल एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये तो उतार लिया आप लोगों ने। आप इमेजिन करो स्मॉल इंटेस्टाइन को एक पेन की तरह, जिसके अंदर ब्रश लगा हो, इसके अंदर पूरा ब्रश लगा हो, ठीक है। ये एक ट्यूब होती है। ये असल मायने में अगर इसको काटूं तो कैसे दिखेगी? ये एक ट्यूब होती है जिसके अंदर ऐसे 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 पूरे लगे पड़े होते हैं, ठीक है। ये एक काटा है मैंने और ऐसे पूरी ट्यूब लगी पड़ी है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो किस लिए? एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में SI में छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विल्ली कहते हैं, ठीक है। अब ये उंगली जैसे स्ट्रक्चर करते क्या हैं? ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इतना दूर में ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी दीवार से कि ये सब निकला हुआ है तो वो भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप खुद समझो कि इसमें से खाना सीधे चला जा रहा है और जैसे खाने में ऐसे विल्ली लाइक स्ट्रक्चर आ गया तो खाना इन सब से टकरा के जाएगा, ठीक है। तो पहले तो खाना सिर्फ दीवार से एब्जॉर्ब होता था, अब खाना इनसे भी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो विली पाए जाते थे, विली कहते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। यहाँ से हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन गई। अब यहाँ से क्या होता है? जो खाना पच गया अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो गया। अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, किसके पास जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन बचे हुए खाने में बचे हुए फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देती है, ठीक है। बस बाहर निकाल देती है, समझा? यही रीज़न है कि जब हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो हम खाते हैं वो डायरेक्ट निकल जाता है बाहर, और इसी वजह से हमें सॉल्ट और वाटर की कमी क्यों होती है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम सही ढंग से नहीं करती, और इसी वजह से क्या होता है? ना वाटर निचोड़ पाती है और ना सॉल्ट निचोड़ पाती है। वो जैसे ही खाना यहाँ आता है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है और वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है,
तो डाइजेशन ही नहीं हो पाता है। समझ में आया? ये प्रोसेस थी पूरे के पूरे डाइजेशन की। ठीक है, अब आप लोगों ने डाइजेशन के चारों प्रोसेसेस को देख लिया। एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के बाद आप लोग बोलोगे कि एसिमिलेशन समझा दीजिए। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन को बस बिना ड्राइंग किए भी समझाया जा सकता है। एसिमिलेशन असल मायने में वो प्रोसेस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाना निचोड़ लिया है, उस निचोड़ा हुए खाने को बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, तो उसे एसिमिलेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, एसिमिलेशन के बारे में मैं इसको और आगे बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। यार 100 सब्सक्राइबर चाहिए हमको जून में किसी भी तरह, तो थोड़ी कोशिश करो और दिलवा दो 100 सब्सक्राइबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।